हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद सिंह में। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था यूपीएससी के बारे में और वनडे एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। कल हमने सिर्फ यूपीएससी के जो चरण होते हैं, कितने चरण में यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कितने एग्ज़ाम होते हैं, किस किस स्टेज पे एग्ज़ाम होते हैं, उसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या पढ़ना होगा। और जैसे कि आपको सबको पता है, हम कुछ दिन बाद अपने शायद 25 तारीख से हम एग्ज़ाम सॉरी जो क्लासें हैं प्रॉपर रूप से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम सिलेबस देख लेते हैं। जैसे कि यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी उसमें मैं बता ही चुका हूँ आपको कि 3 स्टेज होती हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा मतलब मेंस, और इंटरव्यू। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है 2 चरणों में होती है, जीएस और सी सेट। ठीक है, इसमें अपना आता है इतिहास, आता है मतलब हिस्ट्री। नेक्स्ट ज्योग्राफी मतलब भूगोल। नेक्स्ट पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। नेक्स्ट इकोनॉमी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आती है, ना कि अर्थशास्त्र। ठीक है गाइस, तो ये होता है इकोनॉमिक्स। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा पर्यावरण, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक, नेक्स्ट आता है साइंस मतलब विज्ञान। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो आता है, सबसे ज़्यादा जो पोर्शन कवर करता है यूपीएससी के पहले पेपर में, वो आता है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट। ठीक, चलिए ये हो गया। सी साइड में अपना न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, जैसे कि मैथ आ गया और डिसीजन मेकिंग आ गया या कॉम्प्रिहेंशन आ गया। उसको उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मेंस। मेंस में होते हैं हमारे 4 एग्जाम। जैसे कि पहला लिख लेते हैं हम ऐसे। ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद हमारा होता है लैंग्वेज का पेपर, भाषा का पेपर। भाषा के 2 पेपर होते हैं। जैसे कि ये मैंने कल बता चुका हूँ, जो हमारी भाषा है, कुछ भी भाषा, जो भाषा होगी वो भाषा हम चूज कर सकते हैं जो भारतीय संविधान में लिखित है। ठीक, 22 भाषा है, जिसमें कि हमारा पहला हम लेंगे हिंदी, और इंग्लिश लेनी होती है। ठीक है, अंग्रेजी लेनी होती है। चलिए, अब फिर उसके बाद आता है एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद आता है हमारे ऑप्शनल। ठीक है, वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय, इसके 2 पेपर। तो पहला पेपर और दूसरा पेपर, 2 वैकल्पिक पेपर होते हैं हमारे। ठीक, जो 250 और 250 के दोनों पेपर होते हैं। ठीक है, ऐसे भी हमारा 250 का होता है, और ये हमारे 300 के होते हैं। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे अच्छे से। अब देखते हैं हमारे जो होते हैं जीएस। ठीक है, जीएस के हमारे होते हैं 4 एग्जाम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं किस क्या क्या आता है इसमें। जैसे कि पहले में हमारा जो पहला पेपर है उसमें आता है, जैसे ऐसे हो गया। फिर इसमें जो पहला पेपर होता है, पहले पेपर में आता है हमारा विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, और इतिहास, भारतीय समाज और कल्चर, कैसा कल्चर है हमारा, सॉरी संस्कृति, संस्कृति संस्कृति आती है, और हमारा भूगोल आता है,
भूगोल और समाज, और समाज। ठीक है, अब दूसरे पेपर पे हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। तो दूसरे पेपर में हमारा आता है, जो दूसरा पेपर है उसमें आता है शासन व्यवस्था, ठीक, भारतीय समाज, समाज। नेक्स्ट, भारतीय समाज के बाद आता है हमारा शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, ठीक, और हमारा आता है राज्य व्यवस्था। ठीक, आगे चलते हैं। शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, और आता है IR, मतलब अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा पेपर, सॉरी दूसरा पेपर जीएस का, GS1, GS2, GS3। तो GS3 में हमारा क्या क्या आएगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा पोर्शन घिरता है इसमें इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था, ठीक है, या आर्थिक विकास। ठीक, और उसके बाद आता है हमारा पर्यावरण, पर्यावरण। उसके बाद हमारा आता है जैसे कि आपदा, जो आपदा सुरक्षा होती है ना, आपदा प्रबंधन, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बारे में आता है, आपदा प्रबंधन के बारे में आता है। उसके बाद हमारा इसमें आता है जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि जैव विविधता, उसको बोलते हैं जैव विविधता, जैव विविधता। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट हमारा हो गया इकोनॉमी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, जैव विविधता। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं चौथे पेपर पे। चौथा पेपर जो होता है वो होता है इथिक्स का, इथिक्स मतलब नीति शास्त्र। ये हमारे हो गए पेपर, जितने पेपर होंगे सारे हो गए हमारे। ये पूरा यूपीएससी का एक सारा सिलेबस हो गया। अब इस सिलेबस में भी सब टॉपिक होते हैं, इसके भी इसके अंदर टॉपिक होते हैं, तो उन टॉपिकों के बारे में अगर चाहो तो विस्तार से डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये बताना है कि पहले इनमें से क्या स्टार्ट किया जाए, क्या प्री का स्टार्ट किया जाए या प्री कम मेंस का स्टार्ट किया जाए। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री है तो इतिहास यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी आता है, लेकिन विश्व इतिहास जो होता है वो सिर्फ मेंस में आता है, मेंस ओनली का है। जैसे कि भूगोल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पॉलिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इकोनॉमी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पर्यावरण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आपदा प्रबंधन, जैव विविधता और इथिक्स जो है वो अलग से पढ़ना होता है। तो IR हो गया, IR हमें अलग से पढ़ना होता है। तो जितने भी हम जो भी सिलेबस अगर आप जो चाहोगे उसमें से हम इसमें से स्टार्ट कर देंगे कल से। और हम साथ साथ अब स्टार्ट करने जा रहे हैं CSET का। CSET को हम 25 से स्टार्ट कर देंगे। CSET में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मैथ और रीजनिंग। जो डिसीजन मेकिंग होगी वो सब रीजनिंग में आ जाएगी और मैथ में आ जाएगी। और साथ साथ हम चलाएंगे साइंस वनडे एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए साइंस। और वनडे एग्जाम के लिए नहीं, ये दोनों जगह काम आएगा। जैसे कि साइंस है तो साइंस हमारा यूपीएससी में भी काम आएगा और हमारा वनडे एग्जाम में भी काम आएगा। वैसे ही मैथ हमारा यूपीएससी के लिए भी चलेगा, वनडे एग्जाम के लिए भी चलेगा, रीजनिंग वनडे एग्जाम के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी। तो दोनों को हम ध्यान में रखते हुए मैथ और रीजनिंग और साइंस चलाएंगे, ठीक है। और यूपीएससी के लिए एक सब्जेक्ट देख लेंगे, चाहे वो इकोनॉमी सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है, उसको हम इतने ईजी वे में पढ़ाएंगे कि बेसिक टू हाई जितना भी होगा, मतलब अगर चाहे कोई बच्चा कि इकोनॉमी पढ़ेगा तो इकोनॉमी में वह यूपीएससी भी निकाल सकता है और वनडे एग्जाम भी निकाल सकता है उससे, ठीक है। तो हम जो भी सब्जेक्ट हमें अच्छा लगेगा उसको हम 25 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। देखते हैं अगर इस पर 50 कमेंट भी आ गए एक सब्जेक्ट के लिए, जो सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय एंड टेक केयर।